क्या आपको लगता है कि भारत चीन रिश्तों को कुछ दूसरे तरीके से भी इसको डिजाइन किया जा सकता है? डिजाइन हो तो रहा था 2005 एग्रीमेंट के बाद। मनमोहन जी के टाइम में बहुत अच्छी तरह हम लोग मूव किए थे। 2 दफा इसमें डिस्टर्बेंसेस हुए थे। वो दोनों दफा बहुत एक तो क्या कहते हैं वो ली केचांग के आने के कुछ दो हफ्ते पहले, और दूसरे दफा जब शी जिनपिंग आए थे उस वक्त ये पता नहीं क्यों कैसे हुआ, पर लोग चीनियों ने एक तरीके से इसके बारे इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया, फैला दिया है कि ये लोकल वेस्टर्न थिएटर कमांड के लोग कर रहे थे कुछ माने दाल में मिर्च डालने के लिए। तो और जो भी इसकी सत्य है मैं पूरी तरह नहीं जानता, कभी मेरी जानकारी ना है ना हो सकती है, पर ये इसके बावजूद हमें इसके बारे बातचीत तो लीडर्स की हो गई थी इन पे, और सेटलमेंट भी हो गया था। पहली दफा तो बहुत अच्छी तरह हुआ, और मनमोहन जी इसको आगे ले जा रहे थे। और वो जो ब्रिक्स वाले में हम लोगों ने दिल्ली डिक्लेरेशन में मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए कैटेगोरिकली कहा कि ये होना चाहिए, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं हो सकता है। तब उसके बाद ही 1 साल बाद ली केचांग आए, उसके 1 साल बाद उन्होंने कहा कि हम $500 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ये तो एक रास्ता है, ये हम एक रास्ते में हम लोग बढ़े जा रहे थे, इसको उल्टा दिया गया है। और हमारे लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हमारी गलती हम लोग मानने को तैयार नहीं है। ये मुझे धनंजय जी बहुत आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आगे का रास्ता आप धनंजय जी से पूछिए। जी धनंजय जी। हाँ धनंजय प्लीज। आगे का रास्ता कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल जिसे आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन्स या प्रॉब्लम्स अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वाड का बनना एक बहुत बड़ा पहल था। इंडो पैसिफिक पर अगर आप देखिए तो भारत समेत कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती है कि जो रीशेपिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि चाइना के ऊपर एक तरीके की प्रेशर लगाया जाए, चाइना के ऊपर दबाव डाला जाए, उसमें इंडिया का जो प्रेमशंकर जी बोल रहे थे वो इंडिया की एक अहम भूमिका हो सकती है। लेकिन इंडिया वो भूमिका निभा पाएगा नहीं निभा पाएगा, इस पे ये डिपेंड करता है कि इंडिया के अपने चाइना के साथ कैसे संबंध रहेंगे। अब जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बना है, वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी है जिसके अंदर इंडिया मेंबर है। वो चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसको कि ये देखा जा रहा था कि वो शायद वर्ल्ड बैंक और IMF जैसा एक अल्टरनेटिव बने। ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, G20 में हम लोग ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें चाइना कहीं ना कहीं दरकिनार होता जा रहा है। चाइना के साथ हम अपने संबंध अच्छे नहीं कर रहे। जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से विदाउट इंक्लूडिंग चाइना वो ग्लोबल साउथ वाली बात फुलफिल नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से इसमें काफी मैच्योर डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। ये इतना आसान चीज नहीं है। और ये जो धनंजय जी एक सवाल मेरा आपसे यह है कि चाइना भारत के संबंध सुधारना भी चाहता है या नहीं सुधारना चाहता? ये एक इंटेंट का भी सवाल है। देखिए दोनों देशों की तरफ से ही मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि चाइना के अंदर भी जो रेटोरिक्स है वहां पर भी जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके चलते अभी प्रोटेस्ट हुए हैं, उनके अंदर भी प्रेशर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, कोविड के अंदर उनकी एम्प्लॉयमेंट को लेके इश्यूज उठे हैं। तो एक इंडिया जैसा फैक्टर उनके लिए भी जिंगोइज्म के लिए काम आ सकता है। तो एक वो भी चीज है कहीं ना कहीं, जो PLA का भी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इंडिया को लेकर के। लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों देशों के हित में है और ये पूरे ग्लोबल साउथ के हित में है कि ये दोनों देश एक साथ काम करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा। ये कंपटीशन होगा क्योंकि दोनों ही ग्रोइंग पावर्स है। दोनों अपने अपने बाजार बढ़ाना चाहते हैं, अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, और तो ऐसे में कंपटीशन स्वाभाविक है, ये होगा। लेकिन ये कंपटीशन एक फ्रेंडली कंपटीशन भी हो सकता है, जिसके बारे में मनमोहन सिंह ने कहा था कि बहुत स्पेस है दोनों के ग्रो करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली ये कंपटीशन काफी जिस तरीके से हो रहा है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है।
और ये जो छोटे मोटे जो घटनाएं हो रही है वो छोटी है बड़ी अभी तो इसको देखना पड़ेगा, लेकिन ये डेफिनेटली पॉलिटिकल रिलेशन को और बिटर बनाती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से इन घटनाओं को दोनों साइड्स को रोकना चाहिए। ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल पॉस्चरिंग और स्ट्रांग हो जाती है और डिफिकल्ट हो जाती है। आप डिप्लोमेसी को स्पेस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर आपके देश के अंदर ये हुआ कि हमारे सैनिक घायल हुए हैं तो एक अलग तरीके का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनता है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें अवॉइडेबल है और ये दोनों साइड्स को मैच्योरली इसको डील करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करेंगे तो जैसे ये भी कहा जा सकता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरे का ही फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की चीजों को बचना चाहिए और इंडिया चाइना को बहुत मैच्योरली इस चीज को हैंडल करने की आवश्यकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।